आज कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 8 ऊंचाई एवं दूरी में उदाहरण नंबर 5 ले रहे हैं। एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। तो ये कोई मीनार है, जो ये सड़क जा रही है मीनार की ओर। यहां से कार चलना शुरू होती है। अब यहां से यहां तक की दूरी है, वो कितनी है? 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा उसने। तो कितना पाया उसने? 30 डिग्री। कार किधर जा रही है? मीनार की ओर। यूं इधर से आ रही है, यूं जा रही है। 10 सेकंड बाद कार चल रही है। ठीक घड़ी लगाकर उसने 10 सेकंड बाद, मान लीजिए कार यहां पहुंच गई। ये P बिंदु ले लिया हमने। यहां से फिर उसने देखा तो उन्नयन कोण कितना पाया? 60 डिग्री। कितना पाया? 60 डिग्री। 10 सेकंड बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल ज्ञात करो। तो यहां से जो ये दूरी है, ये टोटल कितनी हो गई? यहां से यहां तक 500 मीटर, ए से बी तक की दूरी। अब 10 सेकंड में वो कितना चला है? ए से पी तक। तो इस दूरी को हमने मान लिया x मीटर। कार द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी x मीटर, ए से पी तक। तो यहां पर माना कार द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी AP बराबर x मीटर। तो AB बराबर कितना है? 500 मीटर। तो PB कितना हो गया? PB बराबर पूरी दूरी, यानी AB में से हम AP घटा दें तो ये हो गया हमारा 500 माइनस x मीटर। x मीटर। मीनार बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, तो ये कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज कौन कौन से? ABC समकोण त्रिभुज है और PBC समकोण त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों से अब यहां पर मीनार की ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया? h मीटर। यहां भी लिखते हैं BC बराबर h मीटर। BC बराबर h मीटर। अब देखिए, अब तक तो अपन ये सड़क थी, मीनार थी, थोड़ा सड़क थी और ये मीनार थी। लेकिन अब जो आकृति हमारे यहाँ पर ज्यामितीय आकृति बनी है वो है समकोण त्रिभुज की। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या हो गया? लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार यानी BC बटे AB
बराबर tan 30 डिग्री। BC कितना है, H बटे AB कितना हो गया 500, tan 30 का मान 1/√3। इसका कारण लिखिए, चूंकि tan 30 का मान सारणी से होता है 1/√3, 1/√3। अब आगे देखिए, अब आगे हल करें अपन, वज्र गुणा करें तो H बराबर हो गया 500/√3। इसको यहीं रहने दें, हमें दूरी ज्ञात करनी है x। ज्ञात तो हमें कार की चाल ज्ञात करनी है, तो कार की चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय दे ही रखा है 10 सेकंड, दूरी निकाल लें यहाँ से यहाँ तक कार जो चली है उसकी। तो पहले अब ये समकोण त्रिभुज ले लिया, अब समकोण त्रिभुज PBC में वही लंब BC बटे PB बराबर tan थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। BC कितना हो गया, H बटे PB का मान कितना निकाल रखा है हमने, ये पूरी दूरी में से ये गई तो कितनी बच गई 500 माइनस x, 500 माइनस x बराबर √3। चूंकि tan 60 बराबर √3 डिग्री, √3। वज्र गुणा कर लें तो H, यहाँ पर अपन ने किसका मान निकाला है, H का, तो H का मान दोनों में निकाल लें, एक दूसरे से विलोपित हो जाएंगे। तो H बराबर 500 √3 से गुणा करें, या 500 माइनस x गुणा कितने से कर रहे हैं, √3। ये हमारी सेकंड हो गई। अब और फर्स्ट व सेकंड से तुलना करें, फर्स्ट व सेकंड से तुलना कीजिए तो क्या हो गया 500 बटे √3 बराबर 500 माइनस x गुणा √3। अब ये नीचे की राशि इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा में वज्र गुणा, तो 500 बराबर 500 माइनस x और √3 गुणा होकर कितना हो गया 3। तो 500 बराबर 3 से गुणा कीजिए 1500 माइनस x 3x 3 दोनों से गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर है। अब इधर आइए, -3x को इधर ले आइए, -3x इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, 1500 माइनस 500
3x बराबर 1000 और x बराबर 1000/3 किस में मान रखी है अपन ने दूरी? मीटर में। तो AP बराबर हो गई हमारी 1000/3 मीटर। और ये दूरी कितने समय में चली गई है? ये कितने समय में चली गई है? 10 सेकंड में। तो समय बराबर, अब इसमें पूछा क्या गया है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल ज्ञात करो। कार की चाल ज्ञात करो। तो चाल बराबर, यहां लिखें पहले, 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 1000/3 मीटर। अब या तो सूत्र से या 1 सेकंड का निकाल लो। जो भी आपको, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। अब यहां लास्ट में आकर थोड़ा ध्यानपूर्वक गणना कीजिए। तो चाल बराबर दूरी कितनी हो गई? 1000/3। समय बटे, तो बटे का मतलब 1/, समय कितना है हमारा? 10 सेकंड। तो ये किस में हो गई? मीटर प्रति सेकंड। अब चाल अपन इसको ज्ञात करें मिनट में और उधर बना दें किलोमीटर। तो देखिए 1000/3 गुणा 1/10, ये तो मीटर है। किलोमीटर बनाया तो 1000 का भाग लगाया। ये 1 सेकंड में चली गई दूरी है, तो 1 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे तो कितने से गुणा कर दिया? 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। 1000 से 1000 कटा, तो 60/30 यानी 2 किलोमीटर पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में चली गई दूरी या 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो इसकी चाल हो गई 2 किलोमीटर प्रति मिनट। अब आप देखें उदाहरण नंबर 6। क्वेश्चन आप किताब से देख लें, समय ज़्यादा नष्ट होता है, आपका ही समय कीमती है। तो उदाहरण नंबर 6 है आपका, किसी मीनार के आधार से, ये कोई मीनार है AB, इसके आधार से A और B दूरी पर, A दूरी पर ये कोई बिंदु है C, एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु C व D हैं। यहां से ये दूसरा बिंदु है D।
इसकी दूरी, ये तो यहां से यहां तक की, ए से सी, बी से सी तक की, और बी से ही दूरी ये कितनी है, डी तक, बी। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, एक बार तो इस बिंदु से देखा, दोबारा बिंदु डी से देखा, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब जानते हो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, हम पूरक कोण कहते हैं। तो अब एक कोण मान लीजिए थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आप चाहे तो इसे मान लें, चाहे इसे मान लें। तो ये कोण हमने मान लिया थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई h मान ली अपन ने, h मीटर, h मीटर। हमें अब सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, h निकालनी है, जिसका मान कितना आना चाहिए, √AB, यानी इन दोनों दूरियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर। तो अब सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, BC बराबर A मीटर और BD बराबर B मीटर, या इकाई भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि नाप नहीं दी गई है यहां पर कोई भी। कोण BCA बराबर थीटा माना है अपन ने, तो कोण BDA बराबर हो गया 90 माइनस थीटा, इसका पूरक कोण। अब वही कि मीनार सदैव ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है पृथ्वी पर, ऊर्ध्वाधर मानते हैं अपन त्रिकोणमिति के अंतर्गत, तो ये कोण 90 का हुआ। अब मीनार भी नहीं है, ये दूरियां, अब आकृति जो बनी है हमारी वो किसकी बनी है, समकोण त्रिभुज की। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार यानी AB बटे BC बराबर tan थीटा। AB है हमारा h, BC है कितना, बटे A बराबर tan थीटा। अब h बराबर हो गया A tan थीटा, ये हमारी पहली समीकरण। अब समकोण त्रिभुज ABD में सारे सवाल केवल गणनाएं बदलती हैं, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करेंगे तो सबका एक ही तरीका है। में क्या हुआ, ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब AB बटे BD बराबर tan 90 माइनस थीटा। AB कितना है, H, BD कितना है, B, और tan 90 माइनस थीटा का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, cot थीटा। सूत्र लिख दें,
tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो H बराबर हो गया B cot थीटा, ये सेकंड हो गया। अब यहां पर हमको H का मान निकालना है, यहां थोड़ी सावधानी बरतनी है। यदि इन दोनों को हम तुलना करें तो H विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कट जाएगा, या यहां से H का मान उठाकर यहां रखें तो H ही गायब हो जाएगा। और जो चीज ज्ञात करनी है वही नहीं रही प्रश्न में, तो ज्ञात क्या करेंगे? तो हम H को बरकरार रखना चाहते हैं और ये थीटा अज्ञात है, इन दोनों को काटें तो tan थीटा का विलोम क्या होता है? cot थीटा। तो इन दोनों को यदि गुणा करें तो गुणनफल क्या आ जाएगा? 1। तो फर्स्ट व सेकंड को गुणा करने पर करिए गुणा। लेफ्ट हैंड से गुणा होता है, H को S से गुणा करें तो क्या हो गया? H स्क्वायर बराबर A tan थीटा गुणा B cot थीटा। cot थीटा से tan थीटा कट गया तो H स्क्वायर बराबर क्या आ गया? AB, और H बराबर वर्गमूल ले लें √AB, और यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो देखिए इसी प्रकार से आगे आपको सवाल मिलेंगे कि एक मीनार के पाद से या आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु व आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु B से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। अब यदि इस प्रकार का सवाल नोटाइप में आता है, 1 नंबर में आता है, तो उन दोनों दूरियों को गुणनफल का वर्गमूल निकाल लें अपन। 9 गुणा 4 करें, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? निश्चित रूप से 6 मीटर। तो अब आगे अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, यह है अपना 80 मीटर चौड़ी सड़क के 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। दो खंबे लगे हुए हैं। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। एक खंबा तो ये लगा है AB, दूसरा खंबा ये लगा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? सवाल को गंभीरता से पढ़ें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, इस सड़क की चौड़ाई है अपनी 80 मीटर। 80 मीटर। आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं, बिल्कुल समान ऊंचाई है इनकी। ये H मीटर है तो ये भी H मीटर है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 व 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई
तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर सड़क के बीच में कोई, बीच का मतलब ये नहीं कि मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में, कहीं पर भी कोई बिंदु है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं पर भी ऐसा बिंदु है जिससे खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इसका तो कितना बन रहा है 60 डिग्री और इसका कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये बिंदु मान लिया अपन ने ई बिंदु है, ई बिंदु। तो अब ये दूरी हमने मान ली x मीटर, तो ये कितनी हो गई 80 माइनस x मीटर। इन खंभों के, अच्छा, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी, नहीं, खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु की खंभों से दूरी ज्ञात करवा रहा है। चलें देखते हैं। माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर एच मीटर। बिंदु ई की, बिंदु ई की खंभे ए बी से दूरी बराबर x मीटर और खंभा BC से दूरी, इसे अपन B कह दें, BE, दूरी BE बराबर x मीटर। इसी प्रकार से बिंदु E की खंभे CD से दूरी CE बराबर 80 माइनस x मीटर। दो समकोण बन चुके हैं क्योंकि खंभे दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में लंब AB बटे BE बराबर tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। AB को क्या माना है हमने H बटे X बराबर √3 या H बराबर √3X, समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ECD में वही लंब बटे आधार, यानी DC बटे EC या CE कहें अपन, बराबर tan 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है 30, तो H बटे 80 माइनस X बराबर 1 बटे √3। H का मान निकाल लें, H बराबर 80 माइनस X, वज्र गुणा करें, इसे ऊपर ले जाएं, √3 को यहीं रहने दें, ये H का मान निकल गया। ये क्या हो गया हमारा सेकंड, क्योंकि अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले दूरी ज्ञात करें, यानी x का मान निकालें, तो h को विलोपित करें, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से